शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं। टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है और यदि जरूरत हुई तो केवल मोबाइल प्रिंसिपल को ले जाने की अनुमति होगी और प्रिंसिपल के पास फोन आएगा तो वो शिक्षक को सूचना देगा। अगर किसी से बात करानी है तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे अभी तक स्टूडेंट की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो बचेगा। उनके इस बयान से शिक्षक संगठनों में हड़कंप मच गया है। कई शिक्षक तो इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री के बयानों की वकालत कर रहे हैं तो कोई इसे गलत बता रहे हैं। हमने कई अलग अलग शिक्षक संगठनों के नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर काम डिजिटलाइजेशन होते हैं, सारे के सारे आदेश व्हाट्सएप या ऑनलाइन के जरिए प्राप्त होते हैं। ऐसे में ये काम सफर करेंगे। कुछ शिक्षक नेताओं ने ये भी कहा कि इस मामले में थोड़ा सा शिक्षा मंत्री को बदलाव करना चाहिए। जिस तरह से रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरने के साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और अन्य बातों को पूर्ण करना चाहिए और जो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं उनसे उन्हें पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करें तो गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिए जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से होगी। कुछ शिक्षक नेताओं ने माना कि किसी भी सूरत में पढ़ाते वक्त कोई भी शिक्षक मोबाइल का उपयोग नहीं करता। यदि कोई ऑनलाइन आदेश आते हैं तो उस वक्त ही मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा मंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है। इस पे शिक्षा में गुणवत्ता के अंदर बहुत अच्छे आसार नजर आएंगे और ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। और आज भी शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाने के अलावा या उसके पीरियड हैं तो उस पीरियड के अंदर वो मोबाइल नहीं देखता। जो खाली पीरियड होते हैं उसमें अगर वो यूज़ करता है तो उसमें भी विभागीय आदेश इतने होते हैं जो उनको देखना उसकी मजबूरी है। बीएलओ का काम है वो आपको मोबाइल से करना पड़ता है। विभागीय जितने भी हमें आदेश मिलते हैं उनका क्रियान्वयन करना है उसके लिए मोबाइल देखना पड़ता है। तो एक शिक्षक अगर विद्यालय में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या ये होती है कि विभाग द्वारा पढ़ाने के अलावा विभाग द्वारा जितने भी अन्य जो कार्यक्रम दे रखे हैं उनके ऊपर अगर सरकार अंकुश लगाए तो शिक्षा की गुणवत्ता में शानदार असर आएगा। और आज हमारा जो शिक्षक है और शिक्षक वर्ग है कभी भी मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करता। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी आदेश आएँ वो मेल पे आएँ और मेल से ही उन आदेशों की अनुपालना की जाए। मोबाइल पे किसी तरह का कोई भी अधिकारी ना कोई किसी प्रकार का कर्मचारी उपयोग करे। और बीएलओ जैसे बहुत बड़ा एक रोल आज शिक्षक वर्ग है। 85% हमारे टीचर्स हैं जो बीएलओ का काम करते हैं और टोटल काम जो बीएलओ का मोबाइल पे होता है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत शानदार खबर है कि हम लोग कम से कम इन विभागीय जो कार्यक्रम है उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और सरकार और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए और शिक्षकों से अन्य कार्यक्रम जो होते हैं वो अन्य प्रोग्राम जो होते हैं शिक्षकों द्वारा किए जाते हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे हमारा छात्र हमारा शिक्षक आराम से और बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई मिल सके। सही तरीके से भी देखा जाए तो ये है कि शिक्षकों को इससे बड़ी जो डिजिटल का ज़माना आ चुका है, सारे काम उनको ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं। तो सरकार को उन सब काम को ऑनलाइन को बंद करना पड़ेगा और ऑफलाइन ही करेंगे ऐसा से करना पड़ेगा। परंतु ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज के ज़माने में सारा डिजिटल का ज़माना है, सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। बच्चों को भी अभी बहुत से पेरेंट्स को भी शिक्षकों को बुलाना पड़ता है कि साहब आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम में लेट हो गया है या वो घर में छुट्टी हो गई छोटे बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स हमेशा लगातार टीचर से संपर्क में रहते हैं। साहब बच्चा स्कूल आया कि नहीं आया, गया नहीं गया, क्लास टीचर से बातचीत करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में बड़ा विराम लगेगा और वो सारे प्रिंसिपल साहब को ही फ़ोन करेंगे। तो प्रिंसिपल एक विद्यालय के अंदर लगातार इसी में संपर्क में रहेंगे तो इससे काफ़ी अभिभावकों को परेशानी होगी, बच्चों को परेशानी होगी, शिक्षकों का जो काम ऑनलाइन हो रहा है वो भी परेशानी होगी। बाकी शिक्षक ऐसा कोई गैर शैक्षणिक कार्य मोबाइल से नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी का बयान देखने को मिला। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से इस बात को कहने का काम किया है वो ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक मोबाइल ले जाते हैं तो अध्यापन में ध्यान नहीं दे पाते और वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे रहते हैं।
मेरा इस संदर्भ में ये निवेदन है कि राजकीय विद्यालय के शिक्षक आज विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यों को यथा पोषाहार का जो मैसेज देना है या विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण करने हैं या ऑनलाइन शाला दर्पण का काम करना है या विभिन्न प्रकार के जो डाकें मांगी जाती है या जनाधार के ऑथेंटिकेशन का काम है, वो सब शिक्षक क्लास टीचर अपने मोबाइल से कर रहा है। ऐसे में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर शिक्षक मोबाइल से विद्यालय चला रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि शिक्षक दूसरी गतिविधियों में है, ये शिक्षक समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और समाज में शिक्षकों की छवि को खराब करने वाला है। निश्चित रूप से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना चाहिए। हजारों हजार जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करना चाहिए। अगर अध्यापन हमको सही करना है तो इस और ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात का हिमायती नहीं हूं कि पढ़ाते समय शिक्षक मोबाइल का उपयोग करे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षक पढ़ाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा है। वो मोबाइल का उपयोग तब करता है जब उसको राजकीय कार्य में लगाया जाता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।